बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 11.1 अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम अनुपात का प्रश्न संख्या 10। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। माल से लदा हुआ मतलब ट्रक में क्या भरा हुआ है? सामान भरा हुआ है। सामान को माल बोलते हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। यदि चाल वही रहे, अब जो ट्रक की चाल है वो बदल नहीं रही है, ठीक है, नहीं तो चाल बदल भी सकती है ना, कम ज्यादा भी हो सकती है। तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा? तो यहां पर क्या है, हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो समय है और दूसरी क्या है? दूरी है। अब यदि चाल समान है, चाल बदल नहीं रही है, तो कम समय में कितनी दूरी तय करेगा? ज्यादा है कम? कम समय है तो कम समय में कम दूरी तय होगी। समय बढ़ेगा, दूरी भी बढ़ेगी। ज्यादा समय होगा तो ज्यादा दूरी तय होगी। यह बात आ रही समझ में? समय कम होगा तो दूरी भी कम होगी, ठीक है। समय ज्यादा होगा तो दूरी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा समय में ज्यादा दूरी तय करेंगे ना, कम समय में कम दूरी। तो यानी कि समय और दूरी के बीच में कौन सा अनुपात है? सीधा अनुपात है या प्रतिलोम अनुपात है? सीधा अनुपात है। समझ में आ रही बात? यदि एक चीज के बढ़ने के साथ दूसरी चीज भी बढ़ रही है, या एक चीज के घटने के साथ, एक चीज यदि घट रही है तो दूसरी भी घट रही है, ठीक है, तो ऐसी दो राशियों के बीच में जो अनुपात होता है वो क्या, कैसा अनुपात कहलाता है? सीधा अनुपात, ठीक है। अब यहां पर इस प्रश्न में देखिए, पहले वाला समय तो किसमें दिया है? मिनट में। और दूसरा वाला समय किसमें दिया है? घंटे में। तो यहां पर हमको ये जो इकाइयां हैं ये सेम करनी पड़ेंगी, इकाइयां समान करनी पड़ेंगी। समझ में आ रही बात? यानी कि घंटे को भी किसमें बदलना पड़ेगा? मिनट में। तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यह पूछ रहा है। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले हल, सबसे पहले 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं निकाल लेंगे, ठीक है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 5 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 5 गुणा 60, इतने क्या मिनट, बराबर कितने मिनट? 5 शून्यम 0 5 6 300 मिनट हो जाएंगे। 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 300 मिनट होते हैं। तो 300 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ये पूछ रहा हो। आगे बात समझ में? तो इसलिए जो चीज पूछा जा रहा है उसको हम क्या मान लेंगे? एक चर मान लेंगे कोई भी। तो उस चर को हम क्या ले लेते हैं? माना x ले लेते हैं, ठीक है। माना 5 घंटे, अर्थात 5 घंटे का मतलब कितने मिनट हैं? 300 मिनट। मैं तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर, ठीक है। तो एक तरफ मेरा क्या आ जाएगा बच्चों? एक तरफ आ जाएगा मेरा समय, एक समय है, और दूसरी राशि क्या है मेरी? दूरी है। समय और दूरी। अब ये पता लग गया कि इनके बीच कैसा अनुपात है? सीधा अनुपात है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न में यही पता करना होता है कि इनमें कैसा अनुपात है, सीधा है या प्रतिलोम अनुपात है, ठीक है। उसके बाद देखिए समय पहले कितना था? यह समय किस में है बच्चों? मिनट में। तो यहाँ पर मिनट में लिख देते हैं ऐसे,
घंटे में नहीं है, ठीक है। तो समय कितना था पहले, 25 मिनट। तो 25 मिनट में दूरी कितनी तय की, 14 किलोमीटर, ठीक है। अब समय कितना है, 300 मिनट। देखो ये इकाई सेम होनी चाहिए, नहीं तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। तो अब 300 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा बोला हमने, एक्स। तो किलोमीटर भी अभी हटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। दूरी ऊपर लिख देते हैं किलोमीटर में, यहाँ किलो ऊपर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जब सीधा अनुपात वाला सवाल होता है तो उसमें क्या करते हैं, तीर के निशान कहाँ को लगेंगे, एक ही तरफ लगेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, दिशा सेम होगी। तो सबसे पहले जहां मैंने एक्स लिखा है, एक्स की तरफ तीर होगा, ये याद रखना है हमेशा, ये ध्यान रखना है कि एक्स की तरफ हमको तीर करना है, ठीक। और यहां भी क्योंकि यहां नीचे को डायरेक्शन है इसकी, तीर नीचे को जा रहा है ना, तो यहां भी तीर कहां को जाएगा, नीचे ही जाएगा। यह बात आ गई समझ में। यदि प्रतिलोम अनुपात का सवाल होता तब तीर क्या हो जाते, तीरों की दिशा बदल जाती, ये तो नीचे को ही रहता, या ऊपर को हो जाता। समझ में आ रही बात। ऐसा करने का क्या उद्देश्य है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हम इसको इसी ढंग से लिखते हैं, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरफ तीर का निशान है उसको पहले लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं एक्स को लिखूंगा, इसका मतलब होता है एक्स अनुपात 14। समझ में आ रही बात, इसको बाद में लिखा जाएगा। समानुपाती है, यह समानुपाती का चिन्ह होता है। तो यहाँ किसको लिखूंगा, पहले 300 को लिखूंगा, जिस तरफ तीर का निशान है, 300 अनुपात 25। आगे बात समझ में। इसको समानुपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यानी कि ये दोनों अनुपात कैसे हैं, बराबर है मेरे, यह मतलब होता है इसका। अब यह अनुपात को हम किस रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में। समझ में आ रही बात। तो x अनुपात 14 को क्या लिखेंगे, x बट्टे 14 बराबर, समानुपाती की जगह पर कौन सा चिन्ह लगा देंगे, बराबर 300 बट्टे 25। यह बात आ गई बच्चों समझ में, यह बात सबके समझ में आ गई। अब यहाँ पर यह कट भी रहा है, देखो, ठीक है, 25 से ही कट जाएगा। यदि 2 जीरो होते हैं ना आगे से, तो 25 से वो कट जाता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो 25 से काटेंगे इसको, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। आगे से जीरो है, फिर अब 50 बन जाएगा। 25 दूनी 50। तो कितनी बार कटा है, 12 बार। या 5 बार, 2 बार 5 से काट भी सकते हो, 2 बार 5 से काटो तो भी बारी आएगा, ठीक है। तो यहां से अब क्या करेंगे, कोई बच्चा बता सकता है अब क्या करेंगे, समीकरण को हल करना है तो इसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 14 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 14 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 14 कहाँ है, नीचे हर में है, ठीक है। इसको हटाना है मुझे, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, ये भाग में है ना, तो समीकरण हल करते समय हमेशा क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। यदि भाग में है, हर में है का मतलब क्या हो रहा है, ये भाग दे रहा है ना इसको, तो भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। तो गुणा करने से हटेगा है। तो समीकरण की क्या है मुख्य विशेषता, कि समीकरण के दोनों पक्षों में हम कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, सिर्फ जीरो से नहीं करेंगे, ठीक है। जीरो से हम भाग नहीं दे सकते ना, समझ रहे हो बात। जीरो से भाग देने का कोई नियम ही नहीं है गणित में। तो ये कितना हो जाएगा, x बट्टे 14 गुणा 14, 14 से इस तरफ भी गुणा कर देंगे। यहाँ पर क्या था मेरा, 12 बट्टे 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का भागा 12 में कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। समझ रहे हो बात। तो इस तरफ भी किससे गुणा कर देंगे, 14 से, ठीक है। आगे बात समझ में। तो 14 का भाग 14 में चले जाएगा, देखो कितनी बार, एक बार, क्योंकि ये हर में है, ये अंश में है। हर से अंश को हम काट सकते हैं, भाग दे सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर क्या बचा फिर अब,
x बचा और यहाँ इनको गुणा कर देंगे, ठीक है। बर्च को 48 का 8 हासिल 4, 4 बरकम 12 12 में हासिल 4 जोड़ो 16। तो x कितना आ गया? 168 आ गया। आ रही बात समझ में? अब x क्या चीज था? x था 5 घंटे में तय की गई दूरी थी है। समझ में आ रही बात? इसलिए आप लास्ट में क्या लिखोगे? अतः ट्रक द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 168 किलोमीटर। 168 हाँ 168 किलोमीटर दूर चला जाएगा वो। यदि वो 25 मिनट में 14 किलोमीटर जा रहा है तो 5 घंटे में कितना जाएगा? 68 किलोमीटर। शर्त क्या है? उसकी चाल नहीं बदलनी है। यदि चाल बदल जाएगा, धीरे धीरे चलने लग जाएगा, तब ऐसा नहीं होगा फिर, या फिर ज़्यादा स्पीड बढ़ा देगा तब भी ऐसा नहीं होगा। चाल उसकी वही रहनी है, तब जाके वो क्या करेगा? 168 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ये बात आ गई समझ में? यस सर।